भानगढ़ के पराक्रमी राजा भान सिंह को शिकार का विशेष शौक था। एक रात वे लगभग 15 चुने हुए सैनिकों के साथ घने और बीहड़ जंगल में शिकार के लिए निकले। समय बीतता गया, 3 घंटे 4 घंटे, परंतु जंगल में एक भी शिकार दिखाई नहीं दिया। रात गहराती जा रही थी और घड़ी 10 बजा चुकी थी। थके हुए राजा ने सैनिकों को कुछ देर विश्राम करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में एक विशाल छायादार वृक्ष के नीचे राजा के लिए तंबू लगा दिया गया। भीतर जल और फलों की व्यवस्था थी। राजा ने थोड़ा भोजन किया और विश्राम करने लगे, परंतु अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि उनकी नींद अचानक टूट गई। वातावरण में एक अजीब सी गंध और मन को खींचने वाली अनुभूति फैल चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने वश में कर रही हो। राजा अनजाने ही अपने घोड़े पर सवार हुए और जंगल के भीतर बहुत दूर तक चले गए। कुछ कोस चलने के बाद घोड़ा स्वयं रुक गया। सामने एक एकांत कुटिया थी जिसके भीतर से मंद प्रकाश झलक रहा था। राजा ने घोड़े को बांधा और कुटिया की ओर बढ़े। भीतर एक स्त्री बैठी थी, खुले बाल, साधारण साड़ी और अद्भुत सौंदर्य। वह अपने बालों में कंघी कर रही थी, मानो किसी और ही लोक में खोई हो। राजा ने प्रश्न किया, पर वह स्त्री मौन रही। जब राजा ने तलवार निकालकर आगे बढ़ना चाहा, तभी वह स्त्री मुड़ी। उसके चेहरे पर काला नकाब था। राजा ने नकाब हटाने को कहा, पर वह स्त्री हंस पड़ी, एक भयावह हंसी। फिर बोली, जो इस नकाब के पीछे का चेहरा देखता है वह जीवित नहीं बचता। आपके सैनिक भी यही भूल कर चुके हैं। राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने सैनिकों का कोई पता नहीं था। रहस्य गहराता जा रहा था। राजा ने उस स्त्री को अपने साथ भानगढ़ महल चलने का प्रस्ताव दिया ताकि उसके रहस्य का समाधान निकाला जा सके। स्त्री ने सहमति दे दी। भानगढ़ लौटते समय राजा पूरी तरह उसके आकर्षण में डूब चुके थे। उस स्त्री से आती सुगंध, उसकी उपस्थिति सब राजा को सम्मोहित कर रहे थे। महल पहुंचते ही राजा ने शाही मेहमान खाने को सजाने और पालकी की व्यवस्था करने का आदेश दिया, परंतु महल में पहले से ही रानी कनकप्रिया मौजूद थीं, राजा की नवविवाहिता पत्नी, जिनसे उनका विवाह केवल 13 दिन पूर्व पूर्णिमा की रात हुआ था। रानी कनकप्रिया ने राजा को शिकार पर स्वयं भेजा था, क्योंकि अमावस्या की रात एक विशेष अनुष्ठान होना था जिसके लिए कस्तूरी मृग आवश्यक था। जब महल में यह समाचार फैला कि राजा एक नकाबपोश स्त्री को साथ लाए हैं, तो रानी व्याकुल हो उठी। उन्होंने तुरंत राजपुरोहित रिपु सिंह को बुलाया। राजपुरोहित ने परिस्थिति की गंभीरता समझी और राजा से मिलने का निर्णय लिया। शाही मेहमान खाने में राजा ने राजपुरोहित और सेनापति संभल सिंह के समक्ष उस स्त्री को बुलाया। उसे सत्य जानने को कहा गया। तभी वह स्त्री बोली, मेरा नाम कनकप्रिया है, मैं कनक नरेश की पुत्री हूं। यह सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रानी कनकप्रिया स्वयं कनक नरेश की पुत्री थीं। राजा ने क्रोधित होकर तलवार उसके गले पर रख दी, पर वह स्त्री अडिग रही। उसने बताया कि काले जादू के सम्राट झिंगफू ने उसे विवाह से 7 दिन पहले जंगल की कुटिया में कैद कर दिया था और यह नकाब पहनाया था। यह नकाब उसकी माया का स्रोत था। जो भी उसे हटाने का प्रयास करता, उसकी मृत्यु हो जाती और झिंगफू की शक्ति बढ़ती जाती। अब राजा, राजपुरोहित और सेनापति पूरी तरह उलझ चुके थे। एक रानी महल में थी, दूसरी शाही मेहमान खाने में। कौन सत्य है और कौन मायावी, यह निर्णय आवश्यक था। राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि दोनों से कुछ समय दूरी रखी जाए और अमावस्या की रात एक निर्णायक अनुष्ठान किया जाए। यदि रानी असली होंगी तो वे सुरक्षित रहेंगी, यदि मायावी होंगी तो उनकी माया टूट जाएगी। अमावस्या की रात आ पहुंची। महल में भय और रहस्य की छाया थी। पूजा कक्ष में अनुष्ठान आरंभ हुआ। जैसे जैसे मंत्र अपने चरम पर पहुंचे, अचानक शाही मेहमान खाने से एक भयानक चीख गूंजी। सेनापति संभल सिंह सैनिकों के साथ भीतर पहुंचे। उन्होंने देखा, नकाबपोश स्त्री तड़प रही थी। काली ऊर्जा उसके शरीर से निकल रही थी। उसका नकाब अपने आप गिर गया। उसके पीछे कोई सुंदर चेहरा नहीं था, बल्कि एक विकृत लाल आंखों वाली मायावी आकृति थी, झिंगफू की भेजी हुई दानवी शक्ति। उसी क्षण पूजा कक्ष से श्वेत प्रकाश निकला और उस मायावी पर आकर टूट पड़ा। वह चीखते हुए नष्ट हो गई। भानगढ़ बच गया। रानी कनकप्रिया सत्य सिद्ध हुई।
और राजा भान सिंह ने जाना कि सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो अपने ही प्रिय का रूप धर ले।